राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। सोम प्रदोष का व्रत 27 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। देवों के देव भगवान महादेव जी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। माता भगवती देवी उमा का आशीर्वाद सभी सुहागिनों को अखंड अमर सुहाग के लिए वर मुद्रा में रहे। सभी कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो। गरीबों का घर अन्न धन से भरा रहे। बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिले और सभी शिव भक्तों को भगवान महादेव की कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो। आइए आज सोम प्रदोष की संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए देवों के देव भगवान त्रिदेव की जय। देवी भगवती माता पार्वती जी की जय। आइए महादेव और गौरी पार्वती जी की पहली कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। वास्कल नामक नगर में एक बिंदुसार नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी जिसका नाम मृदुला था उसके साथ रहता था। बिंदुसार ब्राह्मण बड़ा ही पापी, दुष्ट, दुराचारी, शराबी, मांसाहारी साथ ही वेश्यागामी था। परंतु उसकी पत्नी मृदुला बड़ी ही शांत नम्र स्वभाव की थी। जैसा नाम था वह वैसी ही थी। उसका पति रोज रात होते ही अपने दुराचारी मित्रों के साथ वेश्याओं के पास चला जाता। उसकी पत्नी घर पर ही रहकर अपने पति के आने का इंतजार करती रहती थी। लेकिन उसका दुष्ट बुद्धि दुराचारी पति सुबह होने पर ही घर आता था। उसकी पत्नी काम से पीड़ित होने पर भी सधर्म का पालन करती रही। लेकिन एक दिन मृदुला भी काम से पीड़ित हो गई तो उसने भी अपने पति के आचरण से दुखी होकर पदभ्रष्ट हो गई। इस तरह दोनों पति पत्नी दुराचार में डूबकर अपना बहुत सा समय बिता दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर पाप का घड़ा भर जाता है तो एक न एक दिन वह जरूर फूट जाता है। तब एक दिन जब बिंदुसार ब्राह्मण के पाप ज्यादा और पुण्य क्षीण हो गए तो एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और अपने जीवन भर के बुरे कर्मों के कारण पिशाच की योनि को चला गया। पति की मृत्यु के बाद मृदुला को उसके बंधु बांधवों ने घर से बेदखल कर दिया। अब मृदुला पेट भरने के लिए इधर उधर घूमने लगी। एक दिन शिव भक्त मंडली भजन कीर्तन करते हुए गोकर्ण तीर्थ यात्रा करने जा रही थी तो मृदुला भी उनके साथ चली गई। वहां उसने पवित्र नदी में स्नान किया। तब मृदुला मंडली के साथ एक देव स्थान पर पहुंची। वहां एक संत महात्मा जी भगवान महादेव की कथा कहानियां सुना रहे थे। संत महात्मा जी प्रवचन में कह रहे थे कि दुराचारी व्यभिचारी स्त्रियां मरने के बाद घोर नरक में जाती है, जहां उन्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। उन्हें गरम तेल के कड़ाह में तब तक पकाया जाता है जब तक कि उनकी खाल जल नहीं जाती। गरम सरियों से उन्हें दागा जाता है। गरम लोहे के सरियों से संसर्ग करवाते हैं। यह सारी वेदना उन्हें बहुत कष्टप्रद लगती है। सभी जीव मदद के लिए चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन यमदूत उन्हें तब तक पीड़ा देते हैं जब तक उनके बुरे कर्मों का फल वे पूरा न भोग लें। संत महात्मा जी के मुख से वैराग्य तृष्णा बढ़ाने वाली कथाओं को सुनकर मृदुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग तो चले गए, लेकिन मृदुला संत के चरणों में बैठकर प्रणाम करके बोली कि हे संत महात्मा जी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन सुनकर मुझे इस संसार से घृणा व वैराग्य प्राप्त हो गया है। मुझ मूर्ख दुष्ट पापिन को धिक्कार है। मुझे किसी ने सच्चा मार्ग आज तक नहीं दिखाया। मुझे आज तक आप जैसे संत के कभी दर्शन नहीं हुए। कौन मेरा उद्धार करेगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे लेकर नरक में जाएंगे और मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके महायातना देंगे, तब मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से बर्बाद हूँ। मैं पाप में डूबी हुई हूँ। हे साधु महाराज, आप मुझे अपनी शिष्या बनाकर मेरे गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा कहकर वह रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तब उस साधु को उसके ऊपर दया आ गई। वे बोले कि हे पुत्री, तुझे तेरी गलती का पछतावा हो रहा है। अब तू अपने पाप से जरूर मुक्त
हो जाएगी। तू बड़ी ही सौभाग्यशाली है जो भगवान शंकर की पावन कथाओं को सुनकर वैराग्य को प्राप्त हो गई। अब तू भगवान महादेव की शरण में जा, उन्हीं की पावन कथाओं का श्रवण कर। उनकी ही कृपा से तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। हे पुत्री, मैं तुझे सत्य का मार्ग बताता हूँ, जिससे तुझे सुख प्राप्त होगा और मरने पर उत्तम गति मिलेगी। हे पुत्री, तू शिव का पूजन कर, शिव महात्म्य, शिव चर्चा और शिव कथाओं का श्रवण कर। इससे तेरी बुद्धि, आत्मा, शरीर सब शुद्ध चित्त हो जाएंगे। हे पुत्री, मेरा प्रवचन सुनकर तुझे अपने पापों और गलतियों का पश्चाताप हुआ। पश्चाताप होने से पापों का क्षय हो जाता है। जिन व्यक्तियों को अपनी गलती पर पछतावा नहीं होता, वे कई एक जन्म तक नरक के दुखों को पाते हैं। जिसे गलती का पछतावा हो जाता है, वह शुद्ध चित्त भगवान शिव और माता पार्वती के वास को पाते हैं। उनका अवश्य कल्याण होता है। हे पुत्री, तुम सांसारिक बंधनों को त्याग कर भगवान शिव की पूजा करो, भगवान की पावन कथाओं का श्रवण करो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। तब मृदुला संत महात्मा से बोली, हे महात्मा जी, मैं धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। आज आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। आप जैसे संतों का जीवन दूसरों के कल्याण के लिए ही हुआ है। हे संत महात्मा जी, मैं नरक के समुद्र में गोता लगा रही हूँ। अब आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिन पावन पुण्यदायी अमृत कथाओं को सुनने से मेरा उद्धार हो सके, आप मुझे उन पवित्र कथाओं का श्रवण करवाइए, मैं सुनना चाहती हूँ। अब मृदुला संत महात्मा के आश्रम में रहकर उनकी सेवा टहल करने लगी और भगवान शिव और भगवती देवी पार्वती की पावन कथाओं को सुनने लगी और पूरे समय भगवान शिव के मंत्रों व नामों का जाप करने लगी। सदैव शिव सच्चिदानंद घन स्वरूप का स्मरण करती रहती। इस तरह बहुत सा समय बीत गया। तब एक दिन मृदुला बिना किसी कष्ट व वेदना के मृत्यु को प्राप्त हो गई। तभी वहां एक देव विमान आया। मृदुला दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र व अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर देव विमान में बैठकर शिवलोक में पहुंच गई। वहां त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव तथा भगवती देवी उमा पार्वती की सेवा में कोटि देवी देवता खड़े थे। उनके अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान चमक रही थी। जिनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभायमान हो रहा था। नीलकंठधारी भगवान के साथ देवी भगवती उमा विराजमान थी। उनकी जोड़ी विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर वर्ण थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा श्वेत भस्मी लगी हुई थी। कानों में बिच्छू और गले में सर्पों और मुंडों की माला थी। तब मृदुला ने आनंद व प्रसन्न मुद्रा में हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान ने उसके ऊपर दया दृष्टि से देखा। उमा ने उसे अपने पास बुलाया और अपनी सखी का दर्जा दे दिया। अब मृदुला शिवलोक में उमा भगवती की सेवा में समय बिताने लगी। तब एक दिन मृदुला माँ भगवती उमा पार्वती के पास गई और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी और बोली कि हे देवी गिरिजा नंदनी, गणेश व स्कंद माता, आप सभी देवी देवताओं की पूजनीय हो। समस्त सुखों को देने वाली ममतामयी माता, आप शिव प्रिया, सगुणा व निर्गुणा दोनों हो। आप ही प्रकृति की पालन करता, पोषण करता, सृष्टि करता और संहार करता हो। आपकी सदा ही जय हो। मृदुला की स्तुति सुनकर माता पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोली कि हे सखी, मैं तेरी स्तुति से प्रसन्न हुई। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। यह सुनकर मृदुला बोली कि हे गिरिराज कुमारी, हे देवी भगवती, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहती हैं तो यह वरदान दीजिए कि मैं अपने पूर्व जन्म के पति को प्राप्त कर सकूं। मैं पति का सुख चाहती हूँ। हे देवी, मेरे पति इस समय कौन सी योनि में हैं मैं नहीं जानती। वे सुख से हैं या दुख भोग रहे हैं यह भी नहीं जानती। तब माता पार्वती जी बोली कि हे सखी,
हे सखी, तुम्हारे पति के एक जीवन के इतने पाप हैं कि वह उन्हें अभी भी भोग रहा है। वह वेश्यागामी, दुराचारी, मदिरा पान करने वाला, जीव हत्या करने वाले पापों का कोई अंत नहीं होता। वह इस समय विंध्याचल पर्वत पर पिशाच की योनि में पड़ा दुख उठा रहा है। तब पति के दुख में दुखी मृदुला बोली कि हे देवी, अब आप ही मेरे पति का उद्धार करके कोई मार्ग हो तो बताइए। मैं अपने पति के लिए ऐसा क्या करूं कि उनका दुख दूर हो सके। हे माता, आप भी तो एक पति नारी हैं। आपसे बढ़कर पति सुख को कौन जान पाया है। हे माते, मुझे अपने पति से मिलवा दीजिए। कोई उपाय हो तो बताइए। तब देवी उमा पार्वती बोली कि अगर तुम्हारे पति को शिव महात्म्य में शिव कथाओं को सुनाया जाए तो वह पिशाच, भूत, प्रेत योनि से छूट जाएगा। तब मृदुला फिर से बोली कि हे देवी, अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब माता पार्वती ने शिव का गान करने वाले तुमरू को बुलाया और कहा कि हे तुमरू, तुम्हारी भगवान शिव में हमेशा प्रीति रही है। उनकी कथाओं को कहने और सुनने से तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होती है। तो तुम मेरा एक काम करो। यह मेरी सखी मृदुला है। इसके पूर्व जन्म का पति अपने पापों के दोषों के कारण पिशाच योनि में पड़ा है। वह अभी इस समय विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं में अपना निवास करता है। तुम उसे परम पुण्य अमृत कथाओं को सुनाओ ताकि उसके पापों का नाश हो सके। शिव महात्म्य और शिव कथाओं को सुनने से उसके सभी पाप धुल जाएंगे और वह प्रेत योनि से छूट जाएगा। शिव कथा सुनने से उसे शिवलोक की प्राप्ति होगी। माता पार्वती जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमरू मृदुला को साथ लेकर देव विमान में बैठकर विंध्याचल पर्वत पर पहुंचा। वहां बड़े भारी विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा, जिसका शरीर कई योजन में फैला हुआ था। बड़ी बड़ी ढाढ़ी मूछ किसी झरने की तरह प्रतीत हो रही थी। वह चीख चिल्ला रहा था। तब तुमरू ने एक ऊंचे पर्वत पर बैठकर शिव कथा और महात्म्य सुनाने लगा। शिव महात्म्य और शिव कथा तुमरू सुना रहा है, यह खबर सब जगह फैल गई। सभी ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, देव ऋषि भी कथा सुनने पहुंच गए। सभी पावन कथाओं को तुमरू से सुनने लगे। 1 महीने का समय कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। कथा समाप्त होते ही पिशाच को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। उसने अपना पिशाच का शरीर त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके दिव्य वस्त्रों से और अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित होकर शिवलोक में पहुंच गया, जहां पहले से ही मृदुला सहित सभी देवता, ऋषि, गंधर्व सहित भगवान महादेव और माता पार्वती जी इंतजार कर रहे थे। तब भगवान महादेव ने उसे अपना पार्षद नियुक्त कर लिया। अब मृदुला अपने पति के साथ शिवपुरी में आनंद से रहने लगी। यह सब कुछ भगवान महादेव की कथा कहानियों को सुनने का उसे फल प्राप्त हुआ था। बोलिए भगवान महादेव की जय, बोलिए उमा पार्वती की जय। आइए अब हम प्रदोष की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को सुनने से प्रदोष व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। एक बार विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम का एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। राजा रानी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। तब एक दिन शाल्व देश के राजा ने विदर्भ देश के ऊपर आक्रमण कर दिया। दोनों राजाओं के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों तरफ की सेनाएं मरने लगी। जान माल का बहुत नुकसान हुआ। युद्ध कई दिनों तक चला। तब शाल्व देश के राजा के हाथों विदर्भ देश के राजा सत्यव्रत मारा गया। जब रानी को पता चला तो वह अर्धरात्रि में ही महल व राज्य को छोड़कर घने वन में जान बचाने के लिए पहुंच गई। उस समय रानी गर्भवती थी। अब रानी जंगल में रहकर कंदमूल फल खाकर समय बिताने लगी। तब एक दिन वटवृक्ष के पेड़ के नीचे उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के कुछ देर बाद ही रानी को पानी की प्यास सताने लगी, तो वह बड़ के पत्तों पर नवजात पुत्र को सुलाकर पानी पीने नदी पर गई, तो वहां मगरमच्छ रानी को खा गया। उधर माता पिता से हीन नवजात शिशु भूख और प्यास से तड़प तड़प कर रोने लगा।
तभी भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक ब्राह्मणी जिसका नाम उमा था, वह अपने पुत्र को साथ लेकर वहां पहुंच गई। वह ब्राह्मणी विधवा थी। वह रोज अपने पुत्र को गोद में लेकर गांव में भिक्षा मांगने जाती थी। उसी से उसका और उसके बच्चे का भरण पोषण होता था। जब उस ब्राह्मणी को बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी तो वह उसके पास गई। उस ब्राह्मणी ने देखा कि बड़ के पेड़ के नीचे एक नवजात शिशु लेटा हुआ है, जिसकी अभी तक नाल भी नहीं काटी गई। ब्राह्मणी सोचने लगी कि इसके माता पिता कहाँ गए। यह बेचारा बड़ा ही बदकिस्मत है। उस ब्राह्मणी को उसके ऊपर दया आ रही थी, लेकिन किसी और के पुत्र को कैसे लूं वह यही सोच रही थी कि तभी भगवान महादेव एक साधु का रूप धरकर वहां प्रकट हो गए और उस ब्राह्मणी से बोले कि हे देवी, तू इस बच्चे को अपने घर ले जा और अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण कर। मैं सत्य कहता हूँ, इसकी वजह से तेरा कल्याण होगा। ऐसा कहकर साधु रूपी भगवान शिव वहां से चले गए। ब्राह्मणी बच्चे को लेकर घर आ गई। उसने बच्चे का नाम धर्मगुप्त रखा। वह ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगरी में रहने लगी। वह रोज गांव से भिक्षा मांगकर लाती और अपने बच्चों को पालने पोसने लगी। तब एक दिन ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर भिक्षा मांगती मांगती एक देव मंदिर में गई। वहां शांडिल्य मुनि का आश्रम था। तब ब्राह्मणी ने शांडिल्य मुनि से कहा कि हे मुनिवर, यह मेरा पुत्र शुचिव्रत है और यह धर्मगुप्त है। एक सन्यासी के कहने पर मैं इसे पाल पोस रही हूँ। यह मुझे जंगल में पड़ा मिला था। हे मुनिवर, मैं नहीं जानती इसका क्या कुल है, क्या धर्म है, इसके माता पिता कौन हैं। अब आप कृपया करके बताइए कि यह किस कुल का है, इसके माता पिता कौन है और कहाँ हैं। शांडिल्य मुनि बड़े पहुंचे हुए संत महात्मा थे। वे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने योग बल से सब पता लगा लिया और वे ब्राह्मणी से बोले कि हे देवी, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में अपने शत्रु राजा से मारा गया, और इसकी माता को घड़ियाल ने खा लिया। यह सुन ब्राह्मणी को महान आश्चर्य हुआ। वह बोली, हे मुनिवर, इस बालक के माता पिता ने ऐसा क्या पाप किया कि उन्हें इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। अब इस बालक को अपने राज्य का सुख कैसे मिलेगा। यह बेचारा एक राजकुमार है, लेकिन इसकी किस्मत में भिक्षा का अन्न खाना लिखा है। हे मुनिवर, आप मुझे और मेरे दोनों पुत्रों की दरिद्रता को दूर करने का उपाय भी बताइए। तब शांडिल्य मुनि बोले कि हे देवी, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर एक एक करके दूंगा। इस बालक के माता पिता को उन्हें उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ा। इसके पिता पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। तब एक दिन प्रदोष काल में बड़ी भक्ति से वे महादेव जी की पूजा कर रहे थे कि उसी समय उनके नगर में कोलाहल हुआ। उसे सुनकर राजा शिव पूजा को बीच में ही छोड़कर खड़े हो गए। उस समय उनका एक मंत्री एक शत्रु सामंत को पकड़कर लाया था। अपने सामने शत्रु को देख राजा क्रोधित हो गया और उसका सिर तलवार से काटने का आदेश दे दिया। एक तो राजा ने शिव पूजा को बीच में छोड़ा, दूसरा उस दिन हत्या करी, तीसरा संध्या पूजन भी नहीं किया और व्रत भी खंडित कर दिया। इस पाप दोष के कारण उस राजा को शत्रु राजा ने मार डाला। इसके पिता ने भगवान महादेव की पूजा का उल्लंघन किया, इसलिए इसके पुत्र को भी दरिद्रता को दुख देखना पड़ रहा है और राज्य सुख से वंचित होना पड़ा। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सोतन को जहर देकर मार डाला। वह सोतन भगवान महादेव की भक्त थी। जो भी व्यक्ति भगवान शिव भक्त को धोखे से मारता है, वह बहुत बड़े पाप का भागी बनता है। इसीलिए इस जन्म में इसकी माता को घड़ियाल ने खाया। हे देवी, तुम्हारा पुत्र शुचि व्रत पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण ही था, लेकिन वह हमेशा दान लेकर ही जीवन निर्वाह करता था। इसने कभी कोई व्रत, उपवास, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन नहीं किया। इसीलिए इस जन्म में तुम्हारे पुत्र को दरिद्रता का दुख देखना पड़ रहा है। अब हे देवी, मैं तुम्हें दरिद्रता दूर करने का उपाय बताता हूँ। हे देवी, तुम अपने दोनों पुत्रों के साथ भगवान महादेव का पूजन करो, प्रदोष का उपवास करो,
1 साल के भीतर ही तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और तुम्हारे इस दूसरे पुत्र को राज्य का सुख मिलेगा, साथ ही तुम दोनों माँ बेटे का भी कल्याण होगा। तब ब्राह्मणी ने अपने दोनों पुत्रों को शांडिल्य मुनि को प्रणाम करवा के उनसे आशीर्वाद दिलवाया और घर आ गई। अब वह अपने दोनों पुत्रों के साथ महादेव जी की पूजा करने लगी और प्रदोष का उपवास करने लगी। तब उसके 6 महीने के बाद एक दिन ब्राह्मणी का खुद का पुत्र तालाब पर स्नान करने गया तो वहां उसे धन से भरा हुआ घड़ा मिला। धन पाकर ब्राह्मणी का पुत्र बहुत खुश हुआ। उसने धन लाकर अपनी माँ को दिया। माँ ने कहा कि तुम दोनों भाई आधा आधा धन बांट लो, लेकिन राजकुमार ने धन लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं मेरे भाई का धन नहीं लूंगा, क्योंकि यह धन इसे इसके भाग्य से मिला है। अगर भगवान को मुझे धन देना ही होगा तो वे मुझे खुद देंगे। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन ब्राह्मणी पुत्र और राजकुमार वन में भ्रमण कर रहे थे। तब आगे एक बगीचे में गंधर्व कन्याएं खेल रही थी और हंसी ठिठोली कर रही थी। उन्हें देखकर ब्राह्मणी का पुत्र बोला कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन राजकुमार उनके पास गया। राजकुमार को देखकर गंधर्व राजकुमारी उसके रूप और यौवन पर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने अपनी सभी सखियों को पुष्प लेने भेज दिया और खुद राजकुमार से बातें करने लगी और परिचय पूछने लगी। राजकुमार ने कहा कि मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। हमारे राज्य को शत्रु राजा ने हड़प लिया और उस युद्ध में मेरे पिता मारे गए और मेरी माता को घड़ियाल ने निगल लिया। इस समय मैं राज्य सुख से वंचित हूँ। फिर गंधर्व राजकुमारी राजकुमार से बोली, मैं गंधर्व राज की पुत्री अंशुमति हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो राजकुमार ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें सुख नहीं दे पाऊंगा। अगर तुम्हारे माता पिता राजी हों तभी मैं तुमसे विवाह करूंगा। तब अंशुमति ने अपने गले की फूलों की माला उतारकर राजकुमार को पहना दी और बोली कि आज से 2 दिन बाद आप मुझे यहीं मिलने के लिए आना। मैं अपने माता पिता को साथ लेकर आऊंगी। उधर राजकुमार ने घर जाकर अपनी माँ और भाई को पूरी बात बताई। राजकुमार की बात सुनकर माँ और भाई को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। 2 दिन बाद राजकुमार उसी बगीचे में पहुंचा। वहां अंशुमति अपने माता पिता व सगे संबंधियों के साथ पहले से ही इंतजार कर रही थी। गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा कि हे पुत्र, कल मैं कैलाश पर्वत पर महादेव जी से मिलने गया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह गंधर्व राजकुमार धर्मगुप्त के साथ कर दो, साथ ही उसे उसका राज्य वापस दिलवाने में मदद करो। हे पुत्र, महादेव जी का कहना हम कैसे टाल सकते हैं। उसके बाद राजकुमार व अंशुमति का विवाह हो गया। उसके साथ ही गंधर्व राजा ने अपने सैनिकों के साथ विदर्भ देश के शत्रु राजाओं से युद्ध करके उस राज्य का सिंहासन राजकुमार धर्मगुप्त को सौंप दिया। अब राजकुमार ने अपने बुरे दिनों में साथ देने वाली अपनी ब्राह्मणी माता को राजमाता का दर्जा दिया और अपने भाई को राज्य ज्योतिषी बना दिया। इस तरह प्रदोष का व्रत करने से राजकुमार को पुनः उनका राज्य मिला और ब्राह्मणी और उसके पुत्र का कल्याण हुआ। बोलिए देवों के देव भगवान महादेव की जय। देवी भगवती उमा पार्वती की जय। आइए अब हम विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, देवी पार्वती जी अपने आराध्य स्वामी शंकर के साथ कैलाश पर्वत पर रह रही थी। भगवती गिरजा की 2 प्रिय सखियां थी, जिनमें एक का नाम विजया और दूसरी का नाम जया था। नारायणी पार्वती एक दिन अपनी सखियों के साथ बैठी मनोविनोद में व्यस्त थी। दोनों सखियां माता पार्वती जी से कहने लगी कि हे माँ भगवती पार्वती, सभी गण महेश्वर शिव जी के ही हैं, आपके नहीं हैं। नंदी भृंगी अन्य सभी गण भगवान शंकर की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तुरंत मनोकामना पूर्ण करने वाले ईश्वर आशुतोष अपने गणों की भक्ति और सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हैं। वे गण अपने अनन्य भक्ति सेवा के कारण ही उनके द्वारपाल बने हुए हैं। यह बात ठीक है कि वे गण हमारे भी सेवक हैं, फिर भी हमारी इच्छा है कि हमारे लिए भी आप एक गण बनाइए जो सदा हमारी आज्ञा के अनुसार
हमारी सेवा में उपस्थित रहे। अब एक दिन माता पार्वती जी ने महादेव जी के गणों की परीक्षा लेनी चाहिए। तब उन्होंने नंदी को द्वार पर बैठा दिया और कहा कि मैं भीतर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान करूं तुम यहाँ द्वार पर पहरा दो और किसी को भी भीतर मत आने देना। सर्वार्थ सिद्धि माता पार्वती जी निश्चिंत होकर स्नान करने भीतर चली गई। शत्रुओं के नाशक भगवान शंकर अपनी परम प्रिया पार्वती के पास जाने हेतु स्नानगार के द्वार पर पहुंचे। शिवजी के अनन्य उपासक नंदी ने कहा कि माता पार्वती जी भीतर स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। भूत प्रेत आत्माओं में भी पूजनीय भोले शंकर ने नंदी का कहना नहीं माना और वे भीतर चले गए। जब शिव प्रिया ने उस हालत में प्रभु शंकर को अपने इतने निकट देखा तो वे लज्जा और संकोच से स्तब्ध खड़ी की खड़ी रह गई। वह बार बार सोचकर हैरान हो रही थी कि द्वार पर मैंने नंदी को खड़ा किया था। नंदी के होते हुए भी त्रिलोकी के स्वामी मेरे आराध्य देव यहाँ कैसे पहुंच गए। तब उनके मन में शिवजी के गणों के प्रति जो भरोसा था वह संदेह में बदल गया। तो वे सोचने लगी कि शिवजी के गण तो केवल भगवान आशुतोष की ही सेवा में संलग्न रहते हैं, उनकी ही आज्ञा का पालन करते हैं। वे क्यों मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। जया और विजया सच ही कहती थी कि शिवजी के गण तो केवल शिवजी की ही आज्ञा का पालन करते हैं। तब वे मन ही मन विचार करने लगी कि यदि कोई मेरा अपना गण होता तो क्या भगवान आशुतोष या कायक स्नानगार में आ पाते। यह सच है कि शिवजी के गणों पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मुझे भी अपने पास एक ऐसा सेवक पालना चाहिए जो मेरे आदेश का पालन करे, जो हर प्रकार से गुणी हो और कार्य कुशल हो। इस प्रकार तीनों लोकों की ईश्वरीय देवी गिरजा ने योग बल और शक्ति व सामर्थ्य में एक अनुपम गण की रचना कर डाली। वह गण सर्व गुण संपन्न था, सुढोल विशाल शोभा युक्त परम बलशाली शरीर वाला था। माता पार्वती जी ने अपने उस गण को अनेक सुंदर और उत्तम वस्त्रों व आभूषणों से सजाया और उसे अपने पास बुलाकर कहने लगी कि आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारे जितना प्यारा दुलारा स्नेही मुझे और कोई नहीं है। उस विशाल शरीरधारी तेजस्वी बुद्धिमान बलवान पुरुष ने अपनी माता शिव प्रिया पार्वती के चरणों को छुआ और कहने लगा कि हे माता अंबिके, आपकी सारी आज्ञाओं का मैं सदा पालन करूंगा। आप अपनी इच्छा और आज्ञा बताकर मुझ पर कृपा करें। सभी देवियों में महान ईश्वरीय देवी भगवती ने खुश होकर अपने पुत्र से कहा कि हर प्रकार से तुम मेरे हो, बस आज से तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। मेरी अनुमति के बिना कोई भी मेरे घर में न प्रवेश कर सके, फिर चाहे वह कोई भी हो। इस प्रकार से उस नव निर्मित गण को एक प्रकार का दंड दिया और अपने प्राण प्रिय गणराज को अपना द्वारपालक बनाकर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर के बाद गोरोचन व कपूर का तिलक धारण करने वाले पार्वती जी के प्रिय शिवजी वहां पहुंचे। जैसे ही वे द्वार के भीतर जाने लगे तो गणराज ने पूछा कि हे मान्यवर देव, आप कहाँ जाना चाहते हैं। माता पार्वती जी के आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। इस समय जगत की माता भगवती भीतर स्नान कर रही है, अतः आप यहाँ से वापस लौट जाइए। चंद्र के समान तिलकधारी श्रेष्ठ शिवजी को अपनी प्रिय पार्वती के पुत्र के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं था। चंद्रमौली अर्थात मस्तिष्क पर चंद्र का धारण करने वाले शिवजी बोले कि तुम्हें पता नहीं, मैं शिव हूँ और जगत जननी गोरा का स्वामी हूँ। मैं यहाँ उनसे मिलने आया हूँ। प्राण प्रिया शिवा के पुत्र गणराज ने कहा कि आप चाहे जो भी हो, चाहे कहीं से भी आए हो, परंतु मैं बिना माता की आज्ञा के आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार मात्र भक्त वीर बालक गणराज ने महेश्वर शिव को भीतर जाने नहीं दिया। बड़े ही विस्मित होकर पार्वती जी के प्राणों के स्वामी प्रिय शिव ने कहा कि मैं तो उसका पति हूँ, तुम मुझे
मेरे ही घर में जाने से रोक रहे हो? मैं तो भीतर जरूर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वे अंदर प्रवेश करने लगे। जगत माता पार्वती पुत्र ने उन्हें फिर से रोका। काम के शत्रु लीलाधारी शिव ने अपने गणों से पूछा कि यह कौन है जो मुझे मेरे ही घर में जाने से रोक रहा है। इतना कहकर शिव जी दूर जाकर खड़े हो गए। परमेश्वर शिव के सेवक गणों ने महागौरी जननी के पुत्र के पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? यदि तुम हमारे स्वामी शंकर को अंदर जाने नहीं दोगे तो तुम्हारे प्राणों की खेर नहीं। अच्छा होगा कि तुम हमारा कहना मानकर तुरंत यहाँ से चले जाओ। पार्वती के पुत्र गणराज ने निडर होकर वृषभ ध्वज शिवजी के गणों से कहा कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा यहाँ आने का क्या मतलब है, तुम क्या चाहते हो? व्यर्थ में तुम मुझे धमकियां क्यों दे रहे हो? अपना भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। शिवजी के गणों ने कहा कि हम भगवान भूतनाथ के गण और यहाँ के द्वार पालक हैं। भूतों को आनंद देने वाले स्वामी शिवजी की आज्ञा से हम तुम्हें यहाँ से हटाने आए हैं। तुम्हें भी द्वारपालक और गण समझकर अभी हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। यदि अपना भला और कल्याण चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। बेकार में तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। संसार की सर्वोच्च शक्ति की प्रतीक शक्तिमयी माँ के शक्तिशाली पुत्र ने कहा कि मैं तो माता पार्वती जी का सेवक और द्वार पालक हूँ। मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी है कि बिना उनकी आज्ञा के कोई भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करे। तुम तो अपने मालिक शिव की आज्ञा का पालन करके यहाँ आए हो और मैं अपनी माता पार्वती की आज्ञा मानकर यहाँ खड़ा हूँ। तुम्हारा निरंतर आग्रह व्यर्थ है। मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। मैं तो माँ पार्वती की आज्ञा को ही मानूंगा। महान शिवजी के गणों ने अपने आराध्य शंकर से जाकर कहा कि वह बालक अपने आप को माता पार्वती जी का पुत्र बता रहा है और द्वार से हटने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि युद्ध करने को भी तैयार है और मृत्यु का वरण करने को भी। कपूर, चंदन, गोरोचन जैसे सुगंधित पदार्थों का तिलक लगाने वाले महेश्वर शिव ने गुस्से में भर कर कहा कि चाहे जो भी हो, उस बालक को द्वार से हटाओ। वह अकेला बालक तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? यदि युद्ध भी करना पड़े तो तुम उसके साथ युद्ध करो। नंदी, शंगी आदि सभी गण एकत्र होकर पार्वती नंदन गणेश जी के पास पहुंचे और युद्ध के लिए ललकारा। शिवगणों को अपने पास आता देखकर वीर निडर व साहसी गणराज पार्वती पुत्र ने उनसे कहा कि मैं अकेला बालक ही तुम सबका मुकाबला करने को तैयार हूँ। मैं महाशक्ति का पुत्र, महान शक्तिधारी, तुम सबके लिए अकेला ही काफी हूँ। वह बलशाली बालक कहने लगा कि आज माता पार्वती और तीनों लोकों के प्रभु शिव जी अपने गणों की शक्ति व बल देख ले। गणेश जी कहने लगे कि आज सब इस बात को जान लेंगे कि पार्वती के पुत्र और तीनों लोकों के प्रभु शिव जी के गणों में से किसमें बल और ताकत है। गोरा और शिव जी के नाम पर बलवान गणों का एक बालक के साथ युद्ध होगा। आप सब तो बलवान योद्धा हैं। आपने तो पहले भी कई युद्ध किए होंगे, परंतु मेरा तो यह पहला युद्ध है। मैं अकेला बालक हूँ, फिर भी मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। मैं आपके साथ अकेले ही युद्ध करूंगा। पर्वतराज की पुत्री पार्वती, उनके पति शिवजी के इस विवाद और बहस में जब तुम्हारी हार होगी तो तुम्हें जरूर लज्जित होना पड़ेगा। साथ ही इस अपमान का सामना माता शिवानी और महादेव को भी करना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा कि हार और जीत हम सब गणों के बीच नहीं, अपितु माता अंबिका, तुरंत सुखद फल देने वाले भगवान स्वामी इष्ट महादेव शिव जी की आज्ञा का पालन करो। मैं हर प्रकार से तुम्हारे साथ युद्ध करने को तैयार हूँ। शिव जी महाराज के गण बालक गणेश की इतनी तीखी बातें सुनकर गुस्से में भर गए और उन्होंने गणपति पर आक्रमण कर दिया। पर गणेश जी ने उन गणों के प्रहार को निष्फल कर दिया। सारे गण एक तरफ, बालक गणेश अकेला एक तरफ था। गण तो यह देखकर घबरा गए। भगवान आशुतोष के गणों को गणेश भयंकर काल जैसे दिखाई दे रहे थे। शिवगणों को ऐसा लगा जैसे हमारा नाश शीघ्र होने वाला है। माता शक्ति रूपा पार्वती के अति शक्तिशाली पुत्र गणेश के प्रहारों से शिवगण इधर उधर भागने लगे
और गणेश जी अपनी जननी पार्वती का स्मरण करते करते युद्ध करते रहे। शीघ्र ही इस बात की खबर सारे देवलोक में फैल गई। नारद जी और चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तुरंत ही काम के शत्रु भगवान शिव के पास गए और कहने लगे कि हे महादेव जी, ये कैसी लीला हो रही है, यह युद्ध क्यों हो रहा है? कृपया आप शीघ्र ही इस बात पर ध्यान दें। संसार के निर्माता ब्रह्मा जी और विष्णु की बात सुनकर शिव जी कहने लगे कि एक वीर अजय बालक मेरे घर के द्वार पर बैठकर मुझे ही अंदर जाने से रोक रहा है। ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? मैं स्वयं सोच में पड़ गया हूँ। उस शक्तिशाली बालक ने मेरे सभी गणों और सभाजनों को हरा दिया है। वे सब उस बालक के तीखे बाणों से और चोटों से डर कर भाग गए हैं और घायल हो गए हैं। आप सब मिलकर उसे समझाइए और कोई न्यायपूर्ण मार्ग निकालिए और इस युद्ध को रोकने की कोशिश कीजिए। विधाता अर्थात ब्रह्मा जी ने बालक को अनेक नीतिपूर्ण और मधुर वचनों से समझाया, परंतु गणेश जी पर उनके उपदेशों का कोई असर नहीं हुआ। तब चक्रधारी भगवान विष्णु बोले कि देवताओं में महान देवेश्वर शिव जी, यह बालक तो अजय दिखाई देता है, इतनी सरलता से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। अब केवल एक ही मार्ग बचा है। मैं इस बालक को मोह बंधन में बांध देता हूँ, अपने जाल में फंसाकर शक्तिहीन कर दूंगा। हे संसार भर में उज्जवल शंभु, जब मैं इसे मोहबंधन में बांध दूंगा तब आप इसे समाप्त कर देना। तब एक ओर से भगवान विष्णु ने गणेश जी को मोहित किया तो दूसरी ओर से भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाकर गणेश जी पर प्रहार कर दिया। इससे गणेश जी का मस्तक कटकर दूर जा गिरा और शरीर एक ओर जाकर के गिर गया। फिर सब देवताओं व गणों ने सुख और संतोष की सांस ली। खुशी से वे खूब नाचने गाने लगे, ढोल नगाड़े और मृदंग बजाने लगे। जब माता पार्वती जी को अपनी सखियों से इस बात की सूचना मिली कि उनके पुत्र का वध करके देवता गण खुशियां मना रहे हैं, रुद्र अर्थात शिव जी की पत्नी गोरा दुख के कारण अत्यंत व्याकुल हो गई और बिलख बिलख कर अपने पुत्र के वियोग में रोने लगी। तुरंत ही महाशक्ति देवी पार्वती जी कहने लगी कि जैसे देव समुदाय और देवता गणों ने मेरे पुत्र को खत्म किया है, मैं भी उन्हें मृत्यु की अग्नि में झोंक दूंगी, क्योंकि पुत्र का शोक और व्याकुलता मेरे लिए असहनीय है। पार्वती जी ने ऐसा विचार करके सभी तेजस्वी शक्तियों को उत्पन्न किया और उनको आज्ञा देकर कहा कि सारे संसार में प्रलय मचा दो, बिना सोचे समझे त्राही त्राही मचा दो। जहाँ जो मिले उसको खा लो और अपना शिकार बना लो, चाहे उसमें देवता हो, ऋषि मुनि, यक्ष, किन्नर, अपने पराये जो भी हो, तुम सभी का भक्षण कर लो। उसके बाद उन देवी शक्तियों ने मिलकर चारों ओर हाहाकार मचा दिया। जहां भी जो मिला उसे अपने क्रोध में भस्म कर दिया, सामने पाते ही उसे समाप्त कर दिया। सभी देवता राक्षस सोच में पड़ गए। सुरों और असुरों ने मिलकर एक सभा करी। सबने अपने अपने जीवन की आशा त्याग दी। सबने एक स्वर में कहा कि अपने जीवन की रक्षा के लिए बस अब एक ही रास्ता है, किसी भी प्रकार इन देवी शक्ति को उत्पन्न करने वाली शक्ति की मूर्ति महादेव की भारिया को खुश किया जाए, तभी हमारे प्राणों की रक्षा हो सकेगी, तभी हम सब बच पाएंगे। सुर और असुरों की बातचीत हो रही थी। देवताओं के ऋषि पूजनीय नारद जी वहां आ पहुंचे। तब सबने अपनी करुण कथा उन्हें सुनाई और बताया कि कैसे हम शक्ति रूपा गोरा के कोप के शिकार हो रहे हैं। अब तो पर्वतराज की पुत्री ईश्वरीय शक्तियों में महान शक्ति रूपा पार्वती को खुश किए बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। परंतु कठिनाई तो यह है कि प्रतिदिन सिद्धियों को सिद्ध करने वाली क्रोधित पार्वती के पास कौन जाए। नारद जी के साथ मिलकर सारे देवता ऋषि मुनि संसार की जननी जगदम्बा के पास पहुंचे। शक्ति रूपा शिवा के चरणों में झुककर प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे जग जननी जगदम्बे शिव पत्नी, हम सब आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे देवियों में भी परम शक्तिशाली चंडिके, आप संसार की प्रथम आदि शक्ति हैं। आप जगत की रचना करने वाली हैं। षष्ठी में उपस्थित सब पदार्थों का संहार करने वाली शक्ति हैं। हे देवी, आपके क्रोध से तीनों लोग परेशान और व्याकुल हो रहे हैं। आपके गुस्से को सहने की क्षमता हम में नहीं। कृपया हमारी विनय प्रार्थना स्तुति को स्वीकार करिए।
हे देवी, अपने क्रोध को शांत करिए और हम पर कृपा कीजिए। हम सब आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। सारे देवताओं का समूह और ऋषि जन माता भगवती के चरणों में प्रार्थना करते हुए शीश झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन देवगणों व ऋषिगणों की विनती और स्तुति को सुनकर समस्त लोकों की देवी शिवजी की पत्नी पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। वे कहने लगी कि यदि मेरा पुत्र गणराज फिर से जीवित हो जाए और आप देवता व ऋषियों के मध्य पूजनीय माना जाए तथा उसे सबका अध्यक्ष अर्थात सर्व अध्यक्ष पद प्रदान किया जाए, तभी मेरा क्रोध शांत हो सकता है। तभी तीनों लोकों में शांति स्थापित हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। फिर क्या था, ऋषिगण कहने लगे कि वही बात माननी चाहिए जिससे तीनों लोकों के स्वामी की पत्नी पार्वती जी को सुख मिले। ऐसा विचार कर सभी शिवजी के पास पहुंचे और शक्ति रूपा शिवा की बात उनसे कहने लगे। कपूर और गोरोचन का तिलक लगाने वाले तीनों लोकों के स्वामी शिवजी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि उत्तर दिशा की ओर जाओ तथा उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोता हुआ जो भी प्राणी मिले उसका मस्तक काटकर मेरे पास ले आओ। शिव जी के गण उत्तर दिशा में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। शिव गणों को सबसे पहले एक गज मिला। उस गजराज का एक ही दांत था। गण उसी का सिर लेकर भगवान शंकर के चरणों में आकर उपस्थित हो गए। महान ईश्वर समान शक्ति ने उसी गज का सिर बच्चे के शरीर के ऊपर कंधे पर जोड़ दिया और अपनी तांत्रिक विद्या योग माया से बच्चे को जीवित कर दिया। वह सौभाग्यशाली बालक गज का सिर लगाकर एक अनोखे प्रकार के रूप रेखा व आकार का बन गया। उस विचित्र शिशु को देखकर सब स्तब्ध रह गए। सारे देवताओं और ऋषियों के चेहरों पर प्रसन्नता खिल उठी। उस बालक के सौंदर्य और तेज की चमक से चारों ओर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जगत जननी माता पार्वती जी अपने प्रिय पुत्र को पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज ते सोहे, शिव दस भुज ते सोवे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रे मुरारी, त्रिपुरारी रे मुरारी, कर कमलाधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, शिव बाधांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत, नृत करत भेरू, शिव नृत करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री, अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी।
नितुट भोग लगाऊं, नितुट दर्शन पाऊं, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोलानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़त मृग चाला, शिव बरसत जलधारा, शिव पीवत भंग प्याला, शिव पहनत मुंड माला। भोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। जय हो महादेव, पार्वती जी की जय। इस तरह आज हमने सोम प्रदोष की संपूर्ण व्रत कथा और आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो हमेशा डालती रहती हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।